हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यदि आपको भी दिक्कत जाती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस को पहचानने में, इसके स्ट्रक्चर पहचानने में और साथ ही साथ मॉडल्स को पहचानने में, कहाँ पे कौन सा मॉडल्स यूज होगा, कौन सा किसकी क्या पहचान होती है, यदि आपको भी दिक्कत जाती है तो आप एकदम सही वीडियो क्लिक किए हैं। चलिए वीडियो से देखते हैं और अच्छी कहानी के साथ हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, नील बचपन में पौधों को पानी देना भूल जाता था। दोस्तों, जब कोई चीज़ हम किया करते थे ना, जब कोई चीज़ हम हो जाती थी हमसे, मतलब किया करते थे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूज्ड टू। क्या यूज करते हैं दोस्तों? यूज्ड टू यूज करते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि स्ट्रक्चर के साथ साथ। चलिए हम दिखाते हैं, डोंट वरी, कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे बचपन में, सो इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? नील बचपन में पौधों को पानी देना भूल जाता था। सो बचपन में हो गया इन चाइल्डहुड, नील। दोस्तों ने बताया था हमने किया करने के लिए हम लोग का यूज करते थे, यूज टू यूज करते थे। सो नील यूज्ड टू क्या करता था? भूल जाता था ना, तो यूज टू फॉरगेट, फॉरगेट क्या करना? पौधों को पानी देना। फॉरगेट टू वाटर द ट्री, है ना, पौधों को पानी देना भूल जाता था। ठीक है दोस्तों, आशा आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बिल्कुल। वीडियो आगे देखते हैं। माँ कहती थी, माँ कहा करती थी, इसके लिए हम लोग भी क्या यूज करेंगे? यूज टू, है ना, यूज टू। दोस्तों, यदि यहाँ पे होता माँ बोली, तब हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन माँ कहती थी तो मतलब माँ कहा करती थी। जब कोई चीज़ किया करते थे तो कहा यूज करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, सो द मदर यूज्ड टू से, यूज्ड टू से जीवन को समझना हो तो पेड़ लगाओ। यदि आपको जीवन समझना है तो पेड़ लगाओ। और एकदम सही बात है। इस समय दिल्ली में हम लोग, मतलब दिल्ली में मतलब सांस लेना दिक्कत होती है। यदि आपको जीवन को समझना है तो ज़रूर पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू, अच्छा क्या लिखा है? जीवन को समझना हो तो पेड़ लगाओ। इफ़ यू अंडरस्टैंड, यानी समझना, इफ़ यू जीवन को समझना हो तो पेड़ लगाओ। इफ़ यू अंडरस्टैंड लाइफ, है ना, यदि आप जब समझना चाहते हैं, समझना है तो क्या लगाओ? पेड़ लगाओ। सो ग्रो ट्री। ठीक है दोस्तों, आशा आपको यहाँ तक अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी। थैंक यू। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जैसे इसमें लिखा है, अब नील हर दिन पौधों की देखभाल करता है। दोस्तों, करता है, ता है, ती है, ते है, यदि लास्ट में तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। इसका समझाते हैं, नाव, अब के लिए हमेशा यूज करते हैं नाव। नील हर दिन के लिए, नाव नील टेक्स, मतलब कि देखभाल करना है ना, टेक्स केयर ऑफ द, किसकी दोस्तों? पौधों की, है ना, तो ऑफ द प्लांट्स एवरी डे। हर दिन के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों? एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वह जानता है। दोस्तों, यदि लास्ट में ता आती है, ते हैं, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो वह जानता है के लिए, वह के लिए ही, जानने के लिए नो, ही नोज, एक बीज से जंगल बन सकता है। दोस्तों, क्या है? ता है, सकता, सकती यदि आ जाए तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं, है ना। सो ही नोज अ सिंगल सीड, सीड मतलब बीज, अ सिंगल सीड कैन दोस्तों सकता के लिए हम लोग आते हैं कैन ग्रो, किस में दोस्तों? जंगल में, तो इनटू अ
फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको आशा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहानी पे क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे कहानी पे कह रहा है, नील कहता है, सो नील सेज, नील सेज मैं हर बच्चे को एक पौधा दूंगा, है ना, मैं हर बच्चे को एक पौधा दूंगा। दूंगा मतलब कहाँ की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आपको पता होगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से जमाएंगे हम लोग। सो आई विल गिव यानी देना अ ट्री टू एवरी चाइल्ड, है ना, हर बच्चों को पौधा देंगे। पेड़ सिखाते हैं, सो ट्रीज, पेड़ सिखाते हैं कि ट्रीज टीचर्स, टीच सिखाते हैं कि के लिए दो दोस्तों यूज करेंगे दैट, इंसान बड़ा तो बन सकता है, सकता है यहाँ भी आकर, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कैन। सो दैट अ पर्सन कैन बिकम यानी बिकम यानी बनना, बिकम बिग, बड़ा तो बन सकता है, पर जड़ें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों चाहिए के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए पर के लिए बट उसको जड़ें नहीं भूलना चाहिए। सो ही शुड नॉट क्या नहीं बोलना चाहिए, जड़ें नहीं बोलना चाहिए। ही शुड नॉट फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूलना होता है, मतलब यहाँ पे नॉट लगा है और उसके बाद फॉरगेट लगा, ठीक है, मतलब नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए आप जड़ें भूल जाओ अपनी, न फॉरगेट क्या नहीं बोलना चाहिए, जड़ें। सो फॉरगेट रूट्स, रूट्स यानी जड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।